कैसे पढ़ें, आउटपुट ज्यादा कैसे निकालें? क्या ख्याल है आप लोगों का कि जो आप पढ़ते हैं वो पेपर में आता है या नहीं आता? ये सर क्या होता है, हम लोग कई बार नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 100 सवाल हम पढ़ के जाएं वो 100 की 100 पेपर में आए, वो नहीं आएंगे। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलता हूँ मैं इनको, आईएएस आरएएस बड़े एग्जाम हैं। तो इन बड़ी परीक्षाओं के अंदर आप तो स्टूडेंट हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं वो भी ये क्लेम नहीं कर पाते कि हमें तो 100 के 100 ही सवाल आते हैं। हर बार 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े टीचर्स को भी नहीं आते। तो इसलिए ये आप मन से निकाल दें कि जो आप पढ़ते हैं वो एग्जाम में नहीं आता, वही आता है। बट हाँ, 100% नहीं आता। हर परीक्षा में 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आएंगे। और हम खुद ये कह के चलते हैं हमेशा कि कोई भी बच्चा 100% की तैयारी कर भी नहीं पाता। आप तैयारी करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो आप 90% माने कि आप 80-90% की तैयारी करते हैं। सटीकता पे ध्यान दें कि जो आप आंसर करते हैं, भले ही कम कर रहे हैं आप, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत ना करें। आरएस प्री तो बहुत बचकाना सा पेपर है। बचकाना सा क्यों कहता हूं मैं, मतलब 40-45% कहाँ, 40-45 क्वेश्चन में कट ऑफ आ जाती है। 45-50 क्वेश्चनों बच्चे पास हो रहा है ना। जो सबसे नीचे वाली कट ऑफ आती है हमारी, सबसे नीचे वाली, तो 40-45 क्वेश्चन पे आके गिर जाती है ज्यादा से ज्यादा। फिर भी राजस्थान में 50% से ऊपर कभी कट ऑफ गई है क्या आरएस की? नहीं जा रही। तो 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये आप मान सकते हैं, अगर टोटल 100% पेपर है तो आपको 20% सवाल नहीं आते होंगे, लेकिन कम से कम 80% सवाल वो होंगे जो आपके नोट्स, आपकी किताबें, उन्हीं में से होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे आरएस प्री क्लियर कर रहे हैं, उनके लिए कोई मंगल ग्रह पे अलग से किताबें थोड़ी पड़ी हुई है कि वो वाली पढ़ते हैं, यही किताबें वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पढ़े हुए में से नहीं आता। बस ये है कि आप जो पढ़ते हैं, हो सकता है एग्जाम तक आपको याद नहीं रहता, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, जो मैंने पढ़ा उसमें से तो कुछ आया नहीं। एक और सवाल है कि लिमिटेड कैसे पढ़ें। सर देखो, हमारा काम सलाह देना, हम सलाह बहुत बिना मांगी हुई दे रहे हैं, मानता कोई है नहीं। वास्तविकता ये है कि हम लोगों को, बेचैन किस्म के लोग हैं हम सारे के सारे। कोई भी कह देता है XYZ किताब अच्छी है, वो ले लेंगे। फिर कोई बोलेगा कि नहीं, इस कोचिंग के नहीं, उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, हम उसके ले लेंगे। फिर कोई बोलेगा कोचिंगों का कोई नोट्स का मतलब ही नहीं है, ये तो कोई टॉपर के नोट्स हैं, वो अच्छे हैं। कोई बोलेगा कि ये बच्चे ने आरएस का पेपर दिया था ना, इसकी जीएस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, इसने अपने नोट्स टेलीग्राम पे डाले हैं, फिर हम वो पढ़ने लगेंगे। इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, जैसे आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं वो नोट्स बेस्ट है। ये भरोसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस भरोसे आप यहाँ पे आए हो कि जो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छा पढ़ाया जाएगा, तो उस पर भरोसा कर लो और उसी चीज को 10 बार पढ़ो। और आप ये भरोसा रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 15-20 साल से एक ही काम कर रहा है, उसमें इतनी विशेषज्ञता तो होगी कि 70% 80% पेपर तो कम से कम उन नोट्स के आसपास घूमता है। और दूसरी बात है कि इस चीज को भी मन से निकालें कि उसके नोट्स अच्छे और उसके बुरे, सबके नोट्स एक जैसे होते हैं। मैं कई बातें जो मैं थोड़ी विरोधी बातें करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि भैया विरोधा, मतलब समाज से विपरीत बातें करते हैं। समाज से विपरीत नहीं, वास्तविकता है कि ये कोचिंगों ने, टीचर्स ने मिलकर माहौल बनाया है। और कुछ जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं ना, जो हर बार फेल हो जाते हैं, वो माहौल बनाते हैं कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, वो नोट्स अच्छे नहीं है, वो किताब अच्छी नहीं है। अरे भाई, सब अच्छा है। अगर अकबर और महाराणा प्रताप में युद्ध हुआ, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, बात कर रहा हूँ सिंपल, अगर हुआ, या एक लड़ाई हल्दी घाटी में लड़ी गई, तो कोई सी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, हल्दी घाटी में लड़ी जाएगी। तो नोट्स में क्या सुंदर होगा यार। संस्कृत कोई ये है नहीं, हिंदी में अंग्रेजी में नोट्स लिखे हुए हैं। कोई एक लाइन ज्यादा लिख देगा, कोई एक लाइन कम लिख देगा, कोई ग्रामेटिकल चेंज कर देगा, बाकी यही होगा। जो लड़ाई हल्दी घाटी में लड़ी गई, हल्दी घाटी में ही लड़ी जाएगी। अगर XYZ व्यक्ति का बेटा XYZ था, वही होगा। अगर राजस्थान में लोक देवता के रूप में पाबू जी हैं, तो पाबू जी होंगे। तो हर किताब में, हर नोट्स में वही होता है, ख्याली पुलाव है, अपने अपने तरीके हैं। जो नोट्स, जो किताब आपके पास उपलब्ध है, सिंगल सोर्स को पढ़ें, 50 सोर्स ना करें। हिस्ट्री आप एक किताब से पढ़ रहे हैं, उसी से पढ़ें। ज्योग्राफी आप एक नोट से पढ़ रहे हैं, आप उसी नोट से पढ़ें, अलग 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 ना लाएं। और एक ही नोट्स को 20 बार पढ़ेंगे तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, 20 किताबों को पढ़ने से नंबर नहीं आते। प्रीलिम्स क्रैक करना, अगर आप चाहते हैं, जेन्युइनली क्रैक करना चाहते हैं, तो प्री तो इतना आसान है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर आता है हमेशा, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं ना प्री में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के स्प्रिंग बोर्ड के नोट, जहां तक मुझे याद है, 12-13 पेज के नोट्स हैं, इतने ही है। अब वो 12-13 पेज में से हमेशा 3 सवाल आ ही रहे हैं। 3 सवाल हर बार प्री में ज्योग्राफी के आते हैं, तो 3 क्वेश्चन बोनस है वो। फिर ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं, राजस्थान ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी के 16 से 18 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 15-16 क्वेश्चन हर बार आते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी में तो मैं दावा करता हूँ कि नोट्स के बाहर कुछ आता ही नहीं, क्योंकि है ही उतना ही। भाई, जो सिलेबस है वो नोट्स में लिखा हुआ है, तो सब कुछ वहीं से आता है। आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा एरिया है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर राजस्थान वाला, आप कितना ही पढ़ लें, आपके सारे सवाल सही नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा पूछ लिया जाता है जो किसी को नहीं आता। फिर भी अगर आपने क्लास ठीक से अटेंड की है, नोट्स 2 बार पढ़े हैं, तो हर बार, अगर 18 सवाल आर्ट कल्चर और इसके
हिस्ट्री के मिला के आए 20 मान लो, 20 सवाल आए, तो 20 में से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो हर उस बच्चे को आते हैं जिसने जिंदगी में कभी तैयारी नहीं की। मतलब 4-5 सवाल तो ऐसे ही टपोरी सवाल होते हैं, और बचे हुए 4-5 सवाल ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। 10 एक सवाल ऐसे होते हैं जो आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आपको आते हैं। तो आप आराम से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में 15 सवाल और 15-16 सवाल ज्योग्राफी में ठीक कर सकते हो। 30 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए। करंट अफेयर जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हो, तो कर, करंट अफेयर हर बार 15-16-18 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर का हवा एक अलग है, लेकिन आरएस में सवाल मैक्सिमम योजनाओं के, सर्वे के, इन्हीं के सवाल आते हैं। एक आध सवाल आता है जो कोई अगर रिसेंट ओलंपिक हुआ है, कोई खेल हुआ है, उसका आ जाता है। उनमें से भी मैं मानूं कि आप 50% सही करते हो। 20 आए, आपने 10 किए, तो वो कर ही सकते हो। फिर बात आती है साइंस की। साइंस में कौन सा ऐसा पेपर गया है जिसमें मानव रोग का सवाल नहीं पूछा गया है? क्या कोई रोग का सवाल आता है ना हमेशा? रोग का सवाल हमेशा आता है। एक आध सवाल आपका ये क्या नाम है, रक्त संबंध वगैरह है जो क्या नाम है, ब्लड ग्रुप वगैरह, सॉरी, तो ब्लड ग्रुप वगैरह का, आरएच फैक्टर का एक सवाल पक्का सा हर बार आता है। लिमिटेड सिलेबस है, आंखों से दिखता है कि सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे। पास होना तो यहाँ पे कतई मुश्किल नहीं है। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पढ़ना बहुत पड़ता है, एग्जाम में वेटेज बहुत कम है। जैसे इंडियन हिस्ट्री है, पढ़ना बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन एग्जाम में उतना वेटेज नहीं मिल पाता, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, कभी नेवर एंडिंग है वो। इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि भाई सवाल नहीं आते। सवाल आते हैं यार, इकोनॉमी में 2 सवाल 3 सवाल तो हर बार ये आते हैं। वो आरबीआई कब बना, ये कब बना, टुच्चे सवाल आते हैं 2-3 तो हर बार। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी में जो आप पढ़ते हो उसको करंट से रिलेट करके पूछ लेते हो, वहां थोड़ी कठिनाई होती है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं साथ साथ तो उसकी भी कोई दिक्कत है नहीं। पर फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदार है, ईमानदारी से आप तैयारी करते हैं, तो आरएस प्री में आराम से 50% पेपर अटेम्प्ट हो सकता है। और अगर आप 50% अटेम्प्ट करते हैं तो पास हो ही सकते हैं। मैथमेटिक्स का आपने जबरदस्ती तमाशा बना रखा है कि भाई मैथ्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती। ईमानदारी से बताना कितने ऐसे हैं जिनको मैथ्स नहीं आती? आती तो बहुत सारों को नहीं है, ईमानदार 4-5 हैं जो बता रहे हैं, बाकी बता नहीं रहे। मैथ्स अगर नहीं आती ना सर, ये डर पाल रखा है आपने। मैथ्स, आपके लेवल पे जो मैथ्स आती है वो 5वीं क्लास वाली मैथ्स है। साधारण ब्याज पीएचडी में आता था क्या? एमएससी में आता था साधारण ब्याज? या किसी बच्चे ने एमटेक किया होगा उसका साधारण ब्याज के सवाल आते होंगे? औसत, औसत, अनुपात, ये 5वीं क्लास के सवाल हैं। हमें मैथ्स आती है लेकिन हम मैथ्स से डरते हैं, और आरएस की परीक्षा में बातें नहीं। आरएस की परीक्षा में मैं ऐसा कहता हूं, मैं अगेन वही कहूंगा कि मेरे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं बात वही करता हूं जो मुझे पता है या जो मैंने आजमाई है। आरएस की परीक्षा में मैथ्स में शॉर्टकट की कोई जरूरत नहीं। शॉर्टकट की जरूरत उन परीक्षाओं में होती है, क्योंकि मैथ्स जिनको बच्चों को नहीं आ रहा ना मैथ्स, उसका कारण है कि वो शॉर्टकट इतने बता देते हैं टीचर लोग कि वो शॉर्टकट याद करने के लिए भी शॉर्टकट चाहिए होता है, तो शॉर्टकट याद ही नहीं हो पाते। तो शॉर्टकट क्यों याद करना है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले जो देसी तरीके से 5वीं क्लास में करते थे वैसे सॉल्व करो। आरएस प्री के पेपर में सिग्निफिकेंट टाइम मिलता है बच्चे को मैथ्स के और रीजनिंग के सवाल करने का। करंट अफेयर, जब आप करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे तो दो ही चीजें होंगी, या तो क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता। तो उसमें लंबी चौड़ी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। कल आर्ट कल्चर का कोई सवाल आया कि ये एक्स वाई जेड मेला कहाँ भरता है, या तो आता होगा नहीं आता होगा। आपसे पूछा गया कि एकादशी को इनमें से कौन सा सेलिब्रेशन होता है, ये नाक में पहनने वाला आभूषण कौन सा है, तो आंसर आता या नहीं आता इतना ही काम है। उसके अंदर लंबी चौड़ी एनालिसिस करने का स्कोप नहीं होता, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर वो क्वेश्चन आप जल्दी कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं, तो मैथ्स में इतना टाइम मिलता है कि आप क्वेश्चन करने के बाद उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करके आंसर वेरीफाई भी करके आ सकते हो कि मेरा क्वेश्चन ठीक है। करते हैं बच्चे। साधारण ब्याज का सवाल आया, दर पूछिए, रेट पूछिए, बच्चे पहले रेट का आंसर सोल्व कर देते हैं, फिर उस रेट से ब्याज निकाल के चेक कर लेते हैं कि ब्याज क्वेश्चन के बराबर आ रहा है क्या। तो इतना टाइम मिल जाता है। अब वो करना चाहो तो है। अगर आप बहुत छोटी सी चीज में कह रहा हूं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। साधारण ब्याज के सवाल की बात कर लेते हैं अपन। साधारण ब्याज का जो चैप्टर है उसमें कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बता देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनते। औसत है, औसत में 5 टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, 6-7 टाइप के सवाल बनते होंगे। आपका मैथ्स का जितना टोटल सिलेबस है उसमें टोटल मिला के 31 से 35 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। 35 क्वेश्चन सोल्व करने में, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हो, 35 क्वेश्चन सोल्व करने में कितना टाइम लगता है आपको? अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो 35 मिनट लगते हैं, ज्यादा है ये। एसएससी वगैरह का जो पेपर सोल्व करते हैं आधा मिनट भी नहीं मिलता। मैं आपको 35 मिनट कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 35 को गोली मारो आप, 1 घंटा लगता है। अगर 1 घंटा लगता है, और एक बार इमेजिन करके देखो, ये किए हुए काम है, कर सकते हैं आप। रोज 35 क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो, हर टाइप का एक क्वेश्चन, और मैं दावा करता हूं कि अगले 30 दिन बाद में आप क्वेश्चन को देख के आंसर बताओगे, आंसर याद हो जाएंगे आपको। मैथ्स तो है तो बहुत आसान, लेकिन हम बस रोना रोना सीखा हम लोगों ने, मैथ्स नहीं आती, मैथ्स नहीं आती।
रीजनिंग है तो रीजनिंग के अंदर कोई एक आध चीज ऐसी होती होगी जो आपको परेशान करती है, टाइम लेती है। कुछ एक चीजें तो रीजनिंग में भी ऐसी हैं जो देखने के साथ आंसर बना लेते हो आप। तो सर तैयारी करने से होती है, बाकी तो आप कुछ भी करते रहो। एनीवे, हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। लिखिए जरा, मुख्य रूप से असल में क्या है, ये जो अपन सत्संग करते हैं ना, ये वाला, इस सत्संग का असर होता नहीं। एक्चुअली बच्चे पूछते हैं, सुनते सब हैं, करते कुछ भी नहीं है। और आप याद रखेंगे, देखो एक्शन लेना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, तभी कुछ होगा। मैथ्स में मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपका साइन थीटा कोस थीटा आता है क्या? आ रहा है आर एस प्री में? नहीं आ रहा। आपके ज्योमेट्री के बड़े बड़े तगड़े सवाल पाइथागोरस प्रमेय आ रहे हैं आपके? नहीं आ रही। तो यार मैथ्स आ कहाँ रहा है आपका? साधारण ब्याज, औसत वगैरह आप अपने घर पे जाके, अगर आप में से किसी के घर में, बातें नहीं भाई, आपके घर में किसी के माता पिता अगर कम पढ़े लिखे हैं, तो उनसे जाके मौखिक सवाल पूछ लेना। इनसे आधे से ज्यादा मौखिक सवाल तो पुराने लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके मैथ्स चेक करने का पेपर ही नहीं है। मैथ्स चेक करनी है तो एक बार पटवारी का पेपर देखो। आपसे पटवारी का पेपर नहीं हो पाएगा। आप आरएएस के बड़े, मतलब वो बोलते हैं ना, गर्व गर्व महसूस कर रहे हैं हम कि हमें आरएएस आती है, हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी का गणित का पेपर सॉल्व करके देखो, पता चल जाएगा। जिस जिसको एहसास है कि भाई मुझे रीजनिंग आती है, बहुत आती है, बैंकिंग का सॉल्व कर लो एक बार। आईबीपीएस जो बैंकिंग पीओ का पेपर लेता है, एक बार करो उसकी रीजनिंग सॉल्व, आपको पता चलेगा रीजनिंग होती क्या है। तो आपका पेपर बड़ा सिंपल आसान सा है। और हर पेपर में गणित के 3-4 सवाल तो ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जा रहे हैं। हर पेपर में उठा के देखना आप, आरएस के पेपर का स्तर इतना गिरा रखा है इन्होंने। हर बार एक सवाल आता है, ये राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इस दर से चक्रवृद्धि ब्याज से ये राशि कितने साल में दुगनी होगी, कितने साल में तीन गुनी होगी। हर बार घिसा पिटा सवाल पूछते हैं और फिक्स आंसर है उसका। और छोड़िए, ये इतने बेचारे गए गुजरे हैं, 4 साल तक लगातार आरएस प्री में 4 बार 4 अटेम्प्ट एक सवाल पूछा कि वो डब्ल्यूपीआई जो है ना, आपका इकोनॉमिक्स में डब्ल्यूपीआई आता है ना, डब्ल्यूपीआई